इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। वह पिपलाई के दौरे पर बामनवास उपखंड के गुर्जर बड़ौदा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, यह विडंबना है कि विदेशी कोख से पैदा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हिंदू हत्यारे हैं, हिंदू हिंसक है। ऐसे लोग लंबे समय से श्री राम के होने पर संशय जता रहे हैं। शिक्षा मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जीते हुए सांसद कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं कि देश का प्रत्येक आदिवासी हिंदू है। उसका कारण है कि भारत की लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के हिंदू हिंसक हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा इस देश के हिंदू हत्यारे हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात का। हिंदू समाज ने आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया। इस देश के हिंदू समाज ने सबको संरक्षण दिया। यदि हिंदू समाज हमलावर होता, आक्रांता होता, तो इस देश में जो विदेशों से आए हुए मुस्लिम और ईसाई नहीं रह पाते। लेकिन हमने सबको भाई मान करके हमारे इस देश में जगह दी, धार्मिक स्थान बनाने की भी जगह दी, उनसे मित्रवत व्यवहार किया और उनको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग किया। लेकिन एक विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति राहुल गांधी कहता है कि हिंदू हिंसक है, यानी हिंदू हत्यारे हैं, यानी हम सब लोग में रहने वाले जो सब हिंदू हैं वो हत्यारे हैं। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों से, मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम कांग्रेस में रहो, भारतीय जनता पार्टी में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन हिंदू हो, भगवान राम को मानते हो, गौ माता को मानते हो, तुम्हारे पूर्वजों को मानते हो, तो जिन लोगों ने हिंदुओं को हत्यारा कहा है उनसे बदला लो, किसी की मदद छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे बाप दादे या मेरे बाप दादे या आपके बाप दादे हत्यारे थे, हिंसक थे, किसी को मारा? नहीं, हमने सबके सब को साथ लेकर के चलने का प्रयत्न किया है। और मित्रों, मुझे वो भी बड़ा दुख हुआ जो महाराणा प्रताप का साथ देने वाले मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए जब महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे, तो देश के मीणा, भील, आदिवासी, शहरिया, ग्रासिया सबने मिलकर के महाराणा प्रताप का सहयोग करके मेवाड़ का मान बचाया है, मेवाड़ का मान बचाया है और देश की रक्षा के लिए सब कुछ किया है। कई लोग मर मिटे आदिवासी। हम जब भगवान राम को वनवास हुआ तो देश जंगल में देश के आदिवासियों ने साथ दिया, चाहे उनको कुछ भी करना पड़ा हो। जंगल में रास्ते दिखाने का काम किया, तो जंगल में भोजन की व्यवस्था की, तो जंगल में जो लाड और प्यार दिया भगवान राम को, तो व्यक्ति है, उनका नाम है आदिवासी, भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, वो लोग हैं आप। पर मैं बहुत व्यथित हुआ जो कांग्रेस से जीते हुए एक सांसद ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं देश का आदिवासी, चाहे वो मीणा हो, भील हो, ग्रासिया हो, सब आदिवासी है, वो हिंदू है, वो भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, बालाजी भैरव जी की पूजा करते हैं और ये भारत माता हमारी माता ऐसा करते हैं, वो कभी हिंदू से अलग नहीं हो सकते। आदिवासियों और हिंदुओं को अलग करके देश के टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं
और हम किसी भी कीमत पर इस देश को तोड़ने वाले, कमजोर करने वाले, इस देश के साथ गद्दारी करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। हम आदिवासी हैं, आदिवासी थे, आदिवासी रहेंगे। हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। हमको हिंदुओं से कुछ दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। लेकिन विदेशी धरती में पैदा हुए लोग, विदेशी महिला के पेट से पैदा हुए लोग आज हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अपनी हरकतों से बाज आओ, तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे, तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हम वो लोग हैं, सवाई माधोपुर के लोग हैं, जो देश के चप्पे चप्पे पर सेवा देने का काम कर रहे हैं। हम सवाई माधोपुर जिले के लोग, ऐसा कोई सवाई माधोपुर जिले का जिला नहीं होगा या सवाई माधोपुर जिले के लोग जहां अपनी देश के लिए सेवाएं नहीं दे रहे होंगे या सेना में सेवाएं नहीं दे रहे होंगे, वो देश की रक्षा के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना निरंतर काम कर रहे हैं। मैं ऐसे सब लोगों को नमन करता हूं, मेरे लिए पूजनीय है। मैं सब आदिवासियों को मानता हूं कि देश के श्रेष्ठतम लोग हैं। इनकी जितनी पूजा की जाए, जितना मान और सम्मान किया जाए, उतना कम होगा। भाइयों और बहनों, मैं आया हूं, कोशिश की गई थी मैं नहीं आऊं, कहा यदि यहां पर साथ यहाँ स्कूल में आए तो दंगा हो जाएगा, बहुत सारे लोग आएंगे और यहाँ गड़बड़ करेंगे। और इसलिए करेंगे कि यहाँ विद्यालय क्यों चला रहे हो, वहां से विद्यालय क्यों ला रहे हो। पर मैं आपको कह दूं, सही काम करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं सही काम करूंगा और आपने जो मुझे आदेश दिया कि हमारा विद्यालय यहाँ चलना चाहिए तो चलेगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और मैं देख रहा हूं, अभी से 2 से 12वीं तक कक्षाएं चलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं 6वीं से 12वीं तक कक्षाएं चले। और इसलिए कमरे कम पढ़ रहे होंगे तो 25 लाख रुपए देता हूं यहाँ के विद्यालय के लिए, जिससे हम कमरे और बनाए। 25 लाख रुपए देता हूं, लेकिन ये विद्यालय यही चलेगा। और मैं रामावतार जी से और मैं राजेंद्र जी से कहना चाहता हूं, कोई भी कमी हो तो और बता देना, कोई भी कमी हो तो और बता देना। तुम्हारा सेवक भजन लाल जी शर्मा जी मुख्यमंत्री, उसके नेतृत्व में शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री है। आपको किसी बात की कमी नहीं आने देगा। मैं यहां रोड से होकर के आया, बीच में काफी कीचड़ है। मैंने अभी वीडियो साहब से कहा है कि इसको अच्छा ग्रेवल रोड बना देना। और मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान की वित्त मंत्री बहन प्रिया कुमारी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है। मैं उनके पास जाऊंगा और कहूंगा कि गांव बड़ौदा गुजर गांव से लेकर के रोड तक डामर रोड बनाना है। उनसे निवेदन करूंगा और हमारी बात को स्वीकार करूंगा। प्रज्ञा एकेडमी वजीरपुर आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित प्ले ग्रुप से 12वीं तक और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ। एडमिशन ओपन। और बामन बड़ौदा गांव से शोशीपुरा तक जो मुझे बताया गया कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, इतना ही। यहां से भी पक्का रोड बनाने के लिए आपको गारंटी देता हूं, 2 साल के अंदर आपको पक्का रोड बना देंगे। मैं जानता हूं इस रोड में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए से कम नहीं लगेगा, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए लगे या 1.25 करोड़ रुपए लगे या 2 करोड़ रुपए लगे, ये रोड तो आपको बनेगा।
मित्रों, मैं राजस्थान के सभी जिलों में जा रहा हूं। आज मैं सवाई माधोपुर जिले में हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ के नेताओं को कि उन्होंने कहा कि आपको बड़ौदा गुजर गांव में आना है। मैं आया हूं, पर मुझे पता नहीं था कि इतनी सारी बहनें, इतनी सारी माताएं, इतनी सारी बेटियां और इतने सारे भाई मिलकर के मुझे इतना आशीर्वाद देंगे। मैं इतना आशीर्वाद पाकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, जबकि मैं 2 या 3 घंटे लेट आया। मैं बहुत दिनों से चिंतित सा हूं, क्योंकि आपने सुना होगा कि धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर की पाकिस्तान की सीमा पर सुना में 55 डिग्री तापमान हो गया है। फलोदी की बात करें तो 53 डिग्री तापमान हो गया है। सवाई माधोपुर लेकर के पूरे प्रदेश के जिलों की गांव की बात करूं तो 46 डिग्री टेम्परेचर से तापमान कहीं भी कम नहीं रहा है। अब 55 डिग्री टेम्परेचर तापमान, 53 डिग्री तापमान और 48 डिग्री तापमान, 50 डिग्री तापमान संकेत करता है कि मानवता को खतरा है। अब मानवता को खतरा है। सरकार भी कहती है 48 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो इमरजेंसी लग जाती है, सारी सड़कों पर पानी छिड़कना पड़ता है। गांव वालों, शहर वालों को कहना पड़ता है कि तुम घरों के बाहर नहीं निकलोगे तो ये तेज गर्मी की चलने वाली लू आपको खा जाएगी। और इसलिए मित्रों में लगातार आप जैसे विद्वान लोगों के बीच में जाकर के निर्णय कर रहा हूं कि धरती का तापमान हमारे लिए खतरा है। इस धरती के तापमान को कम करने के लिए हमको कुछ करना होगा। और धरती का तापमान कम करने के लिए अभी तक कोई मशीन नहीं बनी है, लेकिन भगवान की दी हुई मशीन हमारे पास है। उसका नाम है पेड़ भगवान। उसका नाम है पेड़ भगवान। हमने अंधाधुंध तरीके से पेड़ काटे और पेड़ नहीं लगाए, और उसकी हालत हम देख रहे हैं। क्या टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। विश्व भर के शहरों की बात करूं मैं आपके सामने तो विश्व भर में 15 शहर सबसे ज्यादा तापमान वाले आ रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाले हैं। उसमें से 7 शहर, 15 शहरों में से 7 शहर राजस्थान के हैं। यानी विश्व में कोई सबसे ज्यादा तप रहा है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। अब क्या होगा सोचना पड़ेगा। और पेड़ हमको क्या नहीं देता है। हम पेड़ की कीमत को हमने पहचाना नहीं। पेड़ की कीमत तो पहचानने वाली एक मां अमृता देवी थी, जिसने 294 वर्ष पूर्व जब उसके शासकों ने पेड़ों को काटने के आदेश दिया उनके कारिंदों को, तो अमृता देवी मां अपने घर से निकली। 2 बच्चों के साथ घर से निकली, उनकी बेटियों के साथ घर से निकली और जाकर के कारिंदों को ललकारा कि मेरे जीते जी पेड़ के हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। ये देखते ही देख से 363 लोग आ गए, पेड़ों को चिपक गए क्योंकि हमारे जीते जी पेड़ नहीं काट सकते हो। उन कारिंदों ने 363 लोगों की ही कुल्हाड़ियों से काट काट कर हत्या कर दी, लेकिन मां अमृता देवी ने जीते जी पेड़ को नहीं काटने दिया। हम उस धरती के लोग थे, वो इसकी कीमत समझती थी। इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं, एक पेड़ उस काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमद लेकर आया था हमको। एक पेड़ 1 साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ एक दिन में 239 लीटर ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। एक पेड़ हमको जो कार्बन डाइऑक्साइड सोचता है और ऑक्सीजन लगातार लेता है। हम सब गांव के लोग हैं, ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये कभी आंवली को पूजती है तो कभी पीपल को पूजती है, सबकी बड़ की पूजा करती है। यानी क्यों करती है? ये इसलिए करती है, भगवान है। ये पेड़ भगवान है। भगवान क्यों माना हमने? भगवान इसलिए माना कि ऑक्सीजन देकर के उसको जिंदा रखती है।
ये पेड़ ऑक्सीजन देकर के जिंदा रखते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम हो जाती है तो अस्पताल में जाकर के हम सिलेंडर हमारे मुंह पर नाक पर लगा करके सांस लेकर के हमको जिंदा रखते हैं। और ये वायुमंडल में ऑक्सीजन कमी होती गई तो हमारा जीना दूर हो जाएगा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।